नमस्ते। लैटरल कोलेटरल लिगामेंट या LCL इंजरी घुटने में होने वाली एक लिगामेंट इंजरी है। आइए हम समझते हैं घुटने के लिगामेंट्स के बारे में। घुटने के आगे जो एक लिगामेंट होता है जिसको ACL लिगामेंट कहते हैं, यह सबसे आम इंजरी है। घुटने के पीछे जो लिगामेंट होता है इसको पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या PCL बोलते हैं। घुटने के अंदर की तरफ जो एक चपटा सा लिगामेंट होता है इसको MCL लिगामेंट बोलते हैं, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। और घुटने के बाहर की साइड जो लिगामेंट होता है इसको LCL लिगामेंट बोलते हैं। यह एक ट्यूबुलर लिगामेंट है, मतलब ट्यूब की तरह का होता है। यह करीबन 2 से 3 मिलीमीटर चौड़ा और करीबन 4 से 5 मिलीमीटर मोटा होता है और इसकी लंबाई करीबन 6 से 7 सेंटीमीटर तक अलग अलग पेशेंट्स में हो सकती है। यह घुटने के बाहरी सतह को स्थिरता देता है। तो जब भी कोई ऐसी चोट लगती है जिसमें घुटने के अंदर आपको इंपैक्ट हुआ है तो बाहर का लिगामेंट फट सकता है। तो घुटने के अंदर इंपैक्ट हुआ है, चाहे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में हो, चाहे 2 व्हीलर एक्सीडेंट में हो, चाहे किसी और स्पोर्ट्स इंजरी में हो, तो बाहर का लिगामेंट फट सकता है। अब यह लिगामेंट 2 और संरचनाओं के साथ, जिनको पॉप्लिटियस मसल और पॉप्लिटियोफिबुलर लिगामेंट बोलते हैं, मिलके पोस्टीरो लैटरल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो घुटने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है अगर हम घुटने के बाहर की तरफ की बात करते हैं। ACL लिगामेंट सर्जरी के फेल होने का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण यह होता है कि अगर हम LCL लिगामेंट को एड्रेस ना करें या आगे चल के LCL लिगामेंट की इंजरी हो जाए। तो इसी कारण से लैटरल कोलेटरल लिगामेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना आपके घुटने के बाहर की तरफ होती है। यह लिगामेंट ऊपर की तरफ जो जांघ की हड्डी है वहां से शुरू होकर आपके पैर की जो पतली हड्डी है जिसको फिबुला बोलते हैं वहां तक जाता है। लिगामेंट के जस्ट नीचे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस जिसको कॉमन पेरोनियल नर्व बोलते हैं वो जाती है। और इसी कारण से कई बार लैटरल कोलेटरल इंजरीज में ऐसा हो सकता है कि आपको फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम हो, मतलब आपका पैर नीचे की तरफ गिर जाए और उसके बाद ऊपर ना आ पाए। हमेशा जब भी लैटरल कोलेटरल इंजरी होती है तो आप फुट मूवमेंट जरूर देखते हैं, क्योंकि फुट ड्रॉप मतलब आपका पंजा नीचे पड़ गया है और ऊपर नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है। इस इंजरी को डायग्नोस करने के लिए हम स्ट्रेस एक्सरे कर सकते हैं और हम MRI कर सकते हैं। सबसे अच्छा टेस्ट जो है वो MRI है, क्योंकि MRI ये बताता है कि लिगामेंट कहां से टूटा है और उसमें किस तरह की इंजरी है। अगर हम इंजरी की ग्रेड्स की बात करें तो ये 3 ग्रेड्स का हो सकता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। स्ट्रेस एक्सरे में अगर आपका जो लिगामेंट है वो 0 से 5 डिग्री तक ओपनिंग दे रहा है, मतलब जॉइंट 0 से 5 मिलीमीटर खुल रहा है, तो वो ग्रेड 1 इंजरी है। 5 से 10 मिलीमीटर खुल रहा है तो वो ग्रेड 2 है, और 10 मिलीमीटर से अधिक खुल रहा है तो वो ग्रेड 3 है। MRI में ग्रेड 1 इंजरी में लिगामेंट में सूजन आती है, ग्रेड 2 पार्शियल टेयर मतलब लिगामेंट आधा टूटा हुआ होता है, और ग्रेड 3 में लिगामेंट पूरी तरह से फट जाता है। तो MRI जो है वो एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन है LCL इंजरी को डायग्नोस करने के लिए। अब LCL इंजरी अपने आप में अकेली कम पाई जाती है, 2% से भी कम केसेस में अकेली LCL इंजरी देखी जाती है। आमतौर पे LCL इंजरी आपके ACL या PCL इंजरी के साथ देखी जाती है। अगर आपका घुटना 30 डिग्री मोड़ने पे खुल रहा है तो LCL इंजरी हो सकती है। अगर पूरा सीधा होने पे भी घुटना खुल रहा है तो आमतौर पे ACL और LCL दोनों फटे हुए हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक इसी तरह आपका डायल टेस्ट, मतलब आपका घुटना बाहर की तरफ, आपका पंजा बाहर की तरफ ज्यादा मुड़ रहा है, तो ये भी पोस्टीरो लैटरल इंजरी का द्योतक है। आपको पोस्टीरो लैटरल इंजरी हो सकती है। जहां तक इसके इलाज की बात है तो ग्रेड 1 इंजरी और अधिकांश ग्रेड 2 इंजरी में इसको
प्लास्टर में या ब्रेस में या रेस्ट के साथ आपके घुटने को पूरा का पूरा सीधा एक ब्रेस में डाल दें तो उससे ये ठीक हो सकता है। एक्सटेंशन में इमोबिलाइज करना है, आपको पैर सीधा रखना है, कुछ समय तक 3 से 4 हफ्ते तक पैर मोड़ना नहीं है और उसके बाद आप रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेज और घुटना मोड़ना शुरू कर सकते हैं। तो वो तकलीफ जो है लिगामेंट की ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इंजरी ठीक हो सकती है। अगर ग्रेड 3 इंजरी आपको आ रही है तो हम आइडियली इसमें सर्जरी रिकमेंड करते हैं। देखिए, सर्जरी 2 तरह की होती है। सर्जरी में हम लिगामेंट जो फट गया उसको वापस रिपेयर कर सकते हैं। यह खास तौर पे हम तब करते हैं जब फिबुला की साइड, जो पैर की छोटी हड्डी होती है, वहां से उखड़ा होता है और वहां पे हम मल्टीपल एंकर्स डाल के जो लिगामेंट फट गया उसको वापस चिपका सकते हैं। अगर हड्डी के टुकड़े के साथ उखड़ गया है तो भी ये कर सकते हैं और अदरवाइज अगर लिगामेंट भी उखड़ गया है तो भी यह कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें इंटरनल ब्रेस का भी समावेश कर सकते हैं। परंतु अगर इंजरी पुरानी है, लंबे समय से है, तो फिर उस कंडीशन में हम इस प्रॉब्लम को रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, मतलब एक ग्राफ्ट के द्वारा लिगामेंट नया बनाते हैं। इसको LCL रिकंस्ट्रक्शन या पोस्टीरियर लैटरल कॉम्प्लेक्स रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कहते हैं। यह सर्जरी करने के कई सारी टेक्निक्स डिस्क्राइब्ड हैं। कई टेक्निक्स फिबुला मतलब छोटी हड्डी पे बेस्ड होती हैं, कई टेक्निक फिबुला और टिबिया मतलब जो पांव की दोनों हड्डियां हैं उन पे बेस्ड होती है। जो आमतौर पे हम टेक्निक यूज करते हैं वो लार्सन्स टेक्निक है, जो फिबुला पे बेस्ड टेक्निक है, जिसमें एक ग्राफ्ट लेके दोनों कंपोनेंट मतलब LCL और पॉप्लिटियो फिबुलर लिगामेंट्स का निर्माण कर दिया जाता है। आमतौर पे ग्रेसिलिस या सेमीटेंडिनोसिस टेंडन ग्राफ्ट को हम इसमें प्रयोग में लेते हैं। अगर इंजरी बहुत ही ज्यादा है तो लापराड टेक्निक, जो एक 2 टेल्ड या 3 टेल्ड टेक्निक है, जिसमें हम 2 अलग अलग ग्राफ्ट लेके तीनों कंपोनेंट LCL, पॉप्लिटियो फिबुलर लिगामेंट और पॉप्लिटियस मसल तीनों को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको भी हम प्रयोग में ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि LCL लिगामेंट के संदर्भ में मैं आपको एक विस्तृत जानकारी दे पाया हूंगा। अगर आपको और कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको LCL इंजरी है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल एडवांस हॉस्पिटल्स जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।